नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिकों को देख रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में आज हम लोग जो तीसरा यूनिट आप लोगों का है, राष्ट्रवाद के सिद्धांत, गांधी जी और टैगोर जी के विचार। तो राष्ट्रवाद के सिद्धांत के संबंध में गांधी जी और टैगोर जी के विचार पर आज हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम रिवीजन करा दें। आप लोगों का फर्स्ट यूनिट भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका है, उसका कारण और उसकी प्रकृति और प्रभाव हम लोग देख चुके हैं। विद्रोह कहाँ कहाँ पे हुआ, कौन किसने दमन किया, नेता कौन था, ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के अग्रणी कारक को भी हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। जो लोग न देखे हैं उसको देख लें आप लोग। और आज हम लोग जो तीसरा यूनिट था, राष्ट्रवाद के सिद्धांत, गांधी जी और टैगोर जी के विचार, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार भारत में अंग्रेजी शिक्षा, मध्यम वर्ग और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और समाचार पत्रों का विकास हुआ और इससे भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, पनपने लगी, आगे बढ़ने लगी। उसमें हम देखें कि गांधी जी और टैगोर जी के विचारों को लेकर कई विवाद होते हैं, कई तरह के मत हैं, लेकिन दोनों लोगों में मूलतः समानताएं भी हैं। तो आइए इनके विचार को देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। इधर मैं दो पार्ट में किया हूँ। इधर राष्ट्रवाद संबंधी गांधी जी के विचार हैं और इधर राष्ट्रवाद संबंधी टैगोर जी के विचार हैं। तो पहला विचार देखें। पहले बिंदु में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, राष्ट्रवाद को भारतीय दृष्टिकोण से विकसित करने पर बल। गांधी जी का जो राष्ट्रवाद था, क्योंकि राष्ट्रवाद यूरोप से पनपा और यूरोप की परिस्थितियां अलग थी, भारत की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन हम लोग यूरोपीय शक्ति यानी कि अंग्रेजों के गुलाम होने के कारण कहीं न कहीं उस राष्ट्रवाद से हम लोग प्रभावित हुए और उस राष्ट्रवाद से गांधी तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। और गांधी कहते थे जो भारतीय दृष्टिकोण है वसुधैव कुटुंबकम का, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए। जबकि आइए देखते हैं राष्ट्रवाद संबंधी टैगोर जी के विचार क्या है इस संबंध में राष्ट्रवाद के। तो प्रथम विश्व युद्ध तक राष्ट्रवाद में विश्वास, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो यूरोपीय राष्ट्रवाद था उसमें उन्हें पूरा विश्वास था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले अगर प्रथम विश्व युद्ध का टाइम देखें तो 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक या प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय तक राष्ट्रवाद में, पूरा यूरोपीय राष्ट्रवाद में टैगोर जी को विश्वास था। जबकि यहाँ देखने योग्य बात है कि राष्ट्रवाद में गांधी जी को भारतीय दृष्टिकोण पर विकसित करने पर बल दे रहे हैं, क्योंकि गांधी जी यहाँ समझ रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है वह राष्ट्रवाद अभी पनप रहा है और इसे भारतीयता के द्वारा ही पनपा जाए। जो भारतीय विचार है भारतीय समाज में प्रचलित है उनके आधार पर ही। तो ये दोनों दृष्टिकोण आप देखें। उसके बाद आगे देखते हैं इन लोगों के विचारों में कुछ असमानताएं जो है। अगला है व्यक्तिवाद, सामूहिकवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के विकास पर बल। अब गांधी जी का अगले बिंदु के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूं कि राष्ट्रवाद के संबंध में देखिए गांधी जी का दृष्टिकोण क्या है। तो पहला अंतर, दोनों लोगों की विचारधाराओं को देख रहे हैं। पूर्णतः राष्ट्रवाद, पश्चिमी राष्ट्रवाद में विश्वास रख रहे हैं और यह राष्ट्रवाद को भारतीय दृष्टिकोण से विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। यहाँ पे दूसरे बिंदु में गांधी जी व्यक्तिवाद, सामूहिकवाद या समाजवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के विकास पर बल देते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाद सामूहिकवाद का विरोधी है, सामूहिकवाद क्षेत्रवाद का विरोधी है, क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद का विरोधी है और राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद का विरोधी है। परस्पर विरोधी विचारधाराओं में मिश्रण करने की क्षमता गांधी रखते थे, उनके विचार से यह झलकता है। इसे आप देख लें। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था जिसे कहा जाता है लिंगुआ फ्रैंका पे बल दिया था। इसका मतलब होता है कि
कई भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच एक ऐसी भाषा का विकास किया जाए जो उन लोगों के आम बोलचाल में शामिल हो और उस विचारधारा पर कोई बात आए तो सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। यानी कि कई भाषा समूह के लोग निवास करते हों, लेकिन उनके मध्य एक ऐसी संपर्क भाषा होनी चाहिए जिससे वे अपने को एक समझे। यह गांधी जी की विचारधारा थी। इसीलिए वो व्यक्तिवाद, सामूहिकवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और उनका राष्ट्रवाद, ऐसा भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना उन्होंने किया था। और यही देखिए दूसरी इसमें बिंदुओं में देखें टैगोर जी का इसमें क्या विचार है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद के अतिवाद का विरोध। अब यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में भीषण रक्तपात को देखते हुए और यूरोपीय शक्तियों द्वारा जो कार्य किए गए, जो कि क्रूरता के प्रतीक थे, उनसे टैगोर जी का जो था वह हृदय परिवर्तित हुआ और वे राष्ट्रवाद के अतिवाद का विरोध करने लगे। यानी कि वे राष्ट्रवाद में उग्र राष्ट्रीयता के विरोधक हो गए, क्योंकि वो देखे उग्र राष्ट्रीयता का ही प्रभाव था कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पे एक समानताएं, विभिन्नताएं दोनों सामने आपके हैं, इसे समझते रहें, देखते रहें। अगला है राष्ट्रवाद में पूर्ण आत्मनिर्भरता पर बल। गांधी जी ऐसा राष्ट्रवाद पनपना भारत में चाहते थे, ऐसा राष्ट्र हो जिसमें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर भारत मतलब भारतीय राष्ट्र के समर्थक थे। और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीयता पर बल, यानी कि टैगोर जी ये समझ चुके थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उन्होंने अंतरराष्ट्रीयता पर बल दिया, जो भारतीय प्राचीन विचारधारा है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक घर की बात भारतीय दर्शन में बहुत प्राचीन समय से है। मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय समाज में, भारतीय दर्शन में जो सबसे बेहतर से बेहतर थाट उपलब्ध है, लेकिन उसे पूर्ण करने के लिए कर्मयोगियों की कमी है। और कुछ ऐसे गिने चुने कर्मयोगी हुए हैं जिन्हें हम इतिहास में पहले मध्यम वर्ग के अंतर्गत उन्हें पढ़े हैं। तो आप इसे समझें, आप पढ़ें, आगे बढ़ें और राष्ट्र को आगे ले जाएं, मेरा यही उद्देश्य है। तो अंतरराष्ट्रीयता पर यह बल देते थे। आगे देखें वर्तमान राष्ट्रवाद के हिंसक स्वरूप का विरोध। अब यहाँ देखिए जो मुख्य अंतर है, तो यही अंतर यहाँ पे दृष्टिगोचर होते हैं कि कैसे टैगोर जी के विचार बदल रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वो भारतीयता पर आधारित है। परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करने पर है। लिंगुआ फ्रैंका पर बल है। यहाँ पे जो बताए हैं कि कई भाषाओं को बोलने वाले के लोगों के मध्य संपर्क की भाषा के रूप में भाषा का विकास करना, जैसे कि भारत में हिंदी राज्य भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर सफलता मिल जाएगी तभी भारतीय राष्ट्रवाद अपने को विकसित स्वरूप के तरफ आगे जाएगा, वरना कहीं न कहीं यूरोपीय राष्ट्रवाद के तले दबा ही रहेगा। तो इसे आप समझिए, आप इसे अपने अंदर धारण करिए। धारण करने के बाद आप पड़ोस में ऐसे विचारधाराओं को फैलाइए, तभी जाकर कहीं भारत और हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में होगी और देश स्वतंत्रता की हवा लेगा। अभी कहीं न कहीं अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी विद्वानों का गुलाम बना हुआ है। तो आप समझे, अंतरराष्ट्रीयता पर बल दिए। आगे देखें कि वर्तमान राष्ट्रवाद के हिंसक स्वरूप का विरोध किए। तो हिंसक स्वरूप यानी कि उसमें हिंसा न हो, मारकाट न हो। यहाँ पे प्रकृतिवादी थे, इन्हें भारतीय रूसो कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न में मिला था, यहाँ पे लिख दिया कि रूसो को भारतीय प्रकृतिवादी, जैसे रूसो को प्रकृतिवादी कहा जाता है, जो तो उसी तरह से भारतीय प्रकृतिवादी थे टैगोर जी। कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसे भी मैं लिख दिया हूँ। और यहाँ पर वर्तमान राष्ट्रवाद के हिंसक रूप का विरोध, वर्तमान राष्ट्रवाद के हिंसक स्वरूप का विरोध गांधी भी कर रहे हैं और यहाँ पे आपके टैगोर जी भी कर रहे हैं। तो टैगोर जी और गांधी जी में ये समानताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और गांधी जी नैतिक आदर्शवादी थे। गांधी जी नैतिक आदर्शवाद की बात करते थे और ये प्रकृतिवादी थे और ये अंतरराष्ट्रीयता की बात करते थे। आगे देखें, यह विचार जो गांधी जी के राष्ट्र संबंधी विचार जो हमें मिला है, यह हिंद स्वराज में मिलता है, जो गांधी जी द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
और टैगोर जी के विचार जो मिलते हैं राष्ट्रवाद संबंधी, द कल्ट ऑफ द चरखा, जो 1925 में द मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुआ था, उस लेख में मिलता है कि इनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार। तो इसे आप देख लें और आगे देखें। भारतीय राष्ट्रवाद के पूर्ण आत्मनिर्भरता हिंद या भारत पर होना चाहिए। यानी कि गांधी जी फिर वो देखिए इनके दर्शन में बात बार बार कहीं न कहीं इन्हें भारतीयता और भारतीय प्रचलित समाज में कहीं न कहीं विश्वास था, इसलिए वे बार बार पूर्ण आत्मनिर्भरता की पूर्ण आत्मनिर्भरता रहेगी तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी, हम अपने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पालन कर लेंगे और भारत हिंद भारत पर होना चाहिए। यानी कोई पूर्ण आत्मनिर्भरता जो होना चाहिए वो जो हिंद में प्रचलित है, जिस प्रकार के रीति रिवाज है, जिस प्रकार के लोग रहने के आदि है, जिस प्रकार के उत्सव मनाते हैं, ये सब में विश्वास था गांधी को, इसलिए वो राष्ट्रवाद को पूर्ण आत्मनिर्भरता के रूप में, भारतीय रूप में ही विकसित करना चाहते थे। जबकि अंतर्राष्ट्रीयता मानवता के लिए ठीक है। यानी कि कहीं न कहीं टैगोर जी अंतर्राष्ट्रीयता मानवता के लिए ठीक है विचारधारा पर चल रहे थे कि राष्ट्र होने चाहिए, लेकिन राष्ट्र की जो भावनाएं हैं वो उग्र नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयता मानवता के लिए ठीक है कहा। और गांधी जी जो थे वे भारतीय राष्ट्रवाद के पूर्ण भारतीयता पर विश्वास करते थे। और यहाँ पर गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पाने वाले एशिया के और भारत के पहले साहित्यकार हैं। तो यहाँ गीतांजलि के लिए उन्हें कब मिला था? तो 1913 में। और किसके लिए नोबेल मिला था? तो गीतांजलि के लिए उनकी रचना है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रवाद के सिद्धांत गांधी जी और टैगोर जी के विचार हैं, तो यह गांधी जी के विचार और ये टैगोर जी के विचार हैं। इसके बाद हम लोग आप लोगों का जो 4th यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। आप लोग भी तैयार करते रहें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग इसे ले सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझ लें और यहाँ से प्रश्न निश्चित ही बनाए जाएंगे। तो मित्रों आज इतना ही, नमस्कार।